हरे कृष्णा। हमारे वैदिक ग्रंथ, शास्त्र व आचार्य एकादशी तथा अन्य उत्सवों के समय व्रत रखने को आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। हमारे आचार्यों के अनुसार ये सभी विधि विधान उनके लिए बनाए गए हैं जो दिव्य जगत में भगवान का संग पाने के इच्छुक हैं। महात्मा गण इन सभी विधि विधानों को मानते हैं, इसलिए उन्हें फल मिलता है। आज हम इन्हीं एकादशियों में से एक विजया एकादशी के विषय में चर्चा करेंगे। गंध पुराण में इस एकादशी की महिमा का वर्णन आता है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा, हे वासुदेव, फागुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? कृपया आप मुझे बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए सभी पापों को नाश करने वाला है। इस एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु ने सीता जी का वक्तान सुनाकर सर्वलोक को सिधार गया। कुछ और आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और प्रभु श्री राम ने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाया और वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी के पास आकर सब समाचार कह सुनाया। वहां से लौटते ही लंका दहन के पश्चात सुग्रीव के साथ निर्णय लेकर भगवान श्री राम ने लंका जाना सुनिश्चित किया। सागर तीर आने पर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रा नंदन, इस अगाध सागर में अनेक भयानक जीव जंतु हैं। इसे सुगमता से कैसे पार करें? कोई उपाय नहीं सूझ रहा। इस पर लक्ष्मण ने कहा, हे प्रभु, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे कुछ भी छुपाना असंभव है। इस द्वीप में प्राचीन काल से वक्तालभ्य मुनि रहते हैं। समीप ही उनका एक आश्रम है। हे रघुनंदन, उन्हें इस समस्या का समाधान पूछना चाहिए। लक्ष्मण के कथा अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर वक्तालभ्य के पास मिलने उनके आश्रम गए व उन्हें सादर प्रणाम किया। मुनिवर ने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि यही परम पुरुषोत्तम श्री राम है। अत्यंत आनंद पूर्वक उन्होंने पूछा कि प्रभु, किस कारण आपका आना हुआ है? रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनिवर, रावण का संहार करने मैं यहाँ आया हूँ। कृपया आप इस सागर को पार करने का उपाय बताएं। तलभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी और साथ ही आप इस समुद्र को भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख देवी का पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनाज व ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर भगवान के पवित्र नामों का जप करते हुए दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी इसी प्रकार कीर्तन करते हुए जागरण करें। उसके पश्चात द्वादशी के दिन किसी नदी या तालाब के किनारे उस कलश की विधिवत पूजा करके वो कलश किसी योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया
और इसके प्रभाव से उनको विजय भी प्राप्त हुई। हे पुत्र, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को इस जीवन में विजय प्राप्त होती है और अक्षय परलोक प्राप्त होता है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी का पालन करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो भगवान को एकादशी बहुत प्रिय है, इतनी कि जब अवतार लेकर श्री राम रूप में आए तब स्वयं भी इस व्रत को रखा। तो हमें भी उनके आदर्शों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। अधिक से अधिक भगवान के नामों का जप व कीर्तन करना चाहिए, जिससे हमारे अनर्थ दूर हो और हम भगवान की शरण ग्रहण कर सकें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।